पहले वीडियो को आप जीने का तरीका कह सकते हैं, कैसे धर्माचरण किया जाए। अच्छा, जब आप बता रहे थे कि ब्रह्म नहीं समझ में आया, अभी तक जो हमने आपको बताया कैसे जीवन जीना है, के रिश्ते बने। अब हमारे जीवन में जब अच्छाइयाँ बढ़ेंगी तो बुराइयां भी आ जाएंगी। तो धर्म ने बता दिया कि अगर तुमको शांत रहना है, सुखी रहना है, तो 5 प्रकार के कलेशों से बचना है। किससे बचना है? 5 प्रकार के कलेशों से। आविद्या, स्मिता, रागा, द्वेषा, विनिवेशा, पंच कलेशा। आविद्या, स्मिता, रागा, द्वेषे, विनिवेशा, पंच कलेशा। आविद्या, सबसे पहला कलेश कौन सा है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये मनुष्यों के कलेश हैं। सबसे बड़ा क्लेश क्या है कि जो बातें हम बता रहे हैं उनको तुम ना जानो, समझ नहीं रहे हो। धर्म को ना जानना ही अविद्या है। और धर्म क्या है? जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ना मानना और प्रकृति के विपरीत आचरण करते रहना। अभी प्रकृति क्या कहती? प्रकृति एक बहुत सीधी बनी हुई है, बहुत शॉर्ट है। धर्म का सीधे कारण है। धर्म क्या है? धारण करने योग्य जो कर्तव्य हैं वो हमारे धर्म के अंतर्गत आते हैं। जो धारण करने योग्य, जो हमें धारण करता है। ये पृथ्वी धर्म के आधार पर रुकी हुई है। जिस दिन धर्म नष्ट हो गया उस दिन सब एक दूसरे से भ्रष्ट होकर के नष्ट हो जाएंगे। यही प्रकृति, जिस दिन समुद्र, अब का धर्म क्या है? शांत रहना। समुद्र अपनी मर्यादा खो दे, अग्नि अपनी मर्यादा खो दे, पंचतत्व है। जल अपनी मर्यादा खो दे, अग्नि अपनी मर्यादा खो दे, वायु अपनी मर्यादा खो दे, जल मग्न कर देगा पूरी सृष्टि को। अग्नि एक मर्यादित जलती है कि जहाँ हवा है और जितने प्रतिशत उसको ऑक्सीजन मिलेगी उतना ही धर्म है उसका जलना। जितना उसको ईंधन मिलेगा वो उतनी जलेगी, जितना आधार दोगे उतना जलेगी। तो ये अग्नि का धर्म क्या है कि अपनी हविष यानी जितना उसको मिला है उसी को ही वो भस्म कर सकती है। उसके बाद उसको अलाउ नहीं किया गया, यानी कोयला जितना रखा गया उतना ही कोयला जलेगा, जितना तेल पेट्रोल डालोगे उतना वो चलेगा। अगर वो मर्यादा खो दे है, कोयला क्या होता है, हम ऐसे जलाएंगे। तो क्या करती? पूरे गांव को स्वाहा कर देती है। जिस दिन कहती मैं चूल्हे से निकल के छप्पर पे पहुंच गई अग्नि, जिस दिन अग्नि चूल्हे से निकली छप्पर पे पहुंची उस दिन पूरा गांव स्वाहा। तो ये अग्नि को कौन बताएगा कि नहीं तुम गांव नहीं जला सकती हो, सिर्फ प्रकाश कर सकती हो, खाना बना सकती हो। ये बताने वाला कौन है? सनातन धर्म है। जल को कौन मर्यादित करता? नहीं, तुम सिर्फ मनुष्य की प्यास बुझाओगे, पेड़ पौधों की प्यास बुझाओगे। और नहीं, जल कहे नहीं भाई हम तो पूरे दुनिया में घूमेंगे, तो वही फिर घूमेगा, कोई दूसरा रह पाएगा? अग्नि का नामो निशान मिट जाएगा। जिस दिन जल मर्यादा खोएगा और अग्नि कहेगी हम जलेंगे, अग्नि नष्ट हो जाएगी। और वहीं पर वायु महाराज अपना तत्व दिखाने लगे, हमरे होते हुए तुम दोनों लोग घुमा के फेंक देंगे ना। वो खूब तेज हवा चल रही हो, पानी की बोतल डाल के देखो, पानी रुकेगा? उड़ जाएगा, अग्नि बुझ जाएगी। और जो चीजें स्थिर रखी हुई हैं, वायु का वेग हल्का मत समझो। जब देखो आती आंधी तूफान सब टावर आवर उड़ा देती। जिस दिन वायु कहे नहीं हम ही चलेंगे, खाली दूसरे को रुकने ही नहीं देंगे, तो पूरी आंधी में दुनिया बह जाएगी। पृथ्वी कहे क्यों हम एक जगह रुके, हम क्यों तुम्हारे नौकर हैं जो धारण करे रहे। तो आज तुम्हारे प्लाट यहाँ मथुरा में, अयोध्या में, लखनऊ में, और कल कहे हमारा थोड़ी मतलब वो तैर के यूरोप पहुंचे, तुम आज सो रहे हो उत्तर प्रदेश में, तुम्हारी पृथ्वी बह करके कल इंग्लैंड के किनारे बैठी हो। इंग्लैंड वाले आएंगे तुमको पीट पाट के कहेंगे दिखाओ कागज वागज। तो पृथ्वी भूकंप
भूकंप आ जाएगा पूरा, जिस दिन पृथ्वी अपनी मर्यादा खो देगी। आकाश क्या किया हुआ है? शब्द रूप है। आकाश को शब्द नाद बोला गया है। हमको बांधने का कार्य कौन करता है? प्रेम कौन लाता है? भाषा, शब्द, आकाश तत्व बोला गया है। यानी आप कहीं चले जाओ, अच्छा घर से निकलो, ज्यादा दूर न जाओ, घर से निकलो, हम लोगों की भाषा क्षेत्रीय अलग अलग हैं। जो जानने वाला है, जैसे दिल्ली मिलेगा, यूपी के हो क्या, और यूपी में वाले यूपी 10 वाले मिलेंगे, तुम्हारी भाषा तो यार लखनऊ लग रही है, लखनऊ से हो क्या, तो एक विशेष हमदर्दी हो जाती। अगर आप दिल्ली में हो, वहाँ यूपी वाले हैं, तो प्रेम तुम्हारा यूपी वालों का ज्यादा आपस में हो जाएगा। और जहाँ पे 4 बाराबंकी वाले, लखनऊ वाले, मथुरा वाले मिल गए तो एक अरे तो हमारे जिले के हैं। अच्छा कहीं और प्रेम बढ़ना हो, ट्रेन पे जा रहे हो, भैया तुमको कहीं देखा है? हाँ वो निराला नगर में रहते। अच्छा वो फलाना मकान है। जिस घर के अगल बगल तुम कभी नहीं मिलते थे, अगर वो बाहर मिल जाएगा तो इतना सगा हो जाएगा कि पूछ नहीं सकते हो। गांव का रहने वाला व्यक्ति जो तुमसे कभी नहीं बोलता, अगर वो विदेश में मिल गया, तुम्हारे सगे भाई से ज्यादा हमदर्दी करेगा। क्या कारण है? शब्द, वाणी की जो है एक मैत्री होती है। और इसी तरीके से समस्त वाणियों को बांध के रखना एक हमारे ऊपर वायुमंडल बना दिया। कौन तत्व हो गया? आकाश। जिस दिन वो अपनी मर्यादा खो देगा तो भाषा युद्ध हुआ करते हैं। कोई कहता है हम महाराष्ट्र की भाषा बोलेंगे, कोई कहेगा हम तमिलनाडु की बोलेंगे, कोई कहेगा हम इंग्लिश वाले हैं, कोई कहेगा हम संस्कृत। तो सारा विवाद किसका हो जाता है? आकाश तत्व। यानी वो अपनी विशालता खो देते हैं संस्कृति में और एक दूसरे से लड़ने लगते। नहीं तो मैं तो उर्दू मानने वाला हूं, अब उर्दू में भाषा बदल गई, हम लोग कुरान के अनुयायी हो गए, वो कुरान के अनुयायी हो गए। अब वो अपने इष्ट को बुला रहे हैं नाना प्रकार के नामों से, हम अपने नामों। अब हमारी भाषा संकुचित हो गई, हम उनको छोटा कहें, वो हमको छोटा कहें, यही तो विवाद हो गया। भाषाओं का विवाद ही वैमनस्यता बनाती है। जिस दिन पूरी विश्व में एक भाषा बोली जाने लगेगी, जैसे पूरे देश में चले जाओ, पूरे संसार को जोड़ने वाली एक भाषा है, खाली प्रेम की भाषा। सभी अच्छा बुरा जानते हैं, अगर आप प्रेमी हैं तो आप विश्व के किसी भी कोने में रह सकते हो। थोड़े दिन कम्युनिकेशन गैप होगा, आप समाहित हो जाओगे। तो विश्व को जोड़ने वाला जो तत्व है वो आकाश तत्व है। संसार में वैमनस्यता अगर कोई कर रहा है तो संकुचित, यानी आकाश संकुचित हो जाए, वाणी संकुचित हो जाए, भाषा संकुचित हो गई। तो भाषा संकुचित हो गई तो बिहार वाला यूपी वाले को नहीं सुनेगा, दिल्ली वाला बम्बई वाले को नहीं सुनेगा। तो यहाँ पे इन सब चीजों का ये कौन सी भाषा आ गई? कहाँ पे हम कह रहे? ये अविद्या है। अविद्या ये प्रथम क्लेश है। सबसे पहला क्लेश है कि हम अशिक्षित हैं। तो सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए कि हमें साक्षर होना है, अक्षर नाद को जानना है। वो अक्षर तो कितने तुम विशाल बन सकते हो, उतनी भाषाओं का तुमको ज्ञान रखना होगा। तुम रिक्शा चला रहे हो, चाहे गाड़ी चला रहे हो, चाहे जो काम करो, जितनी ज्यादा शब्द का नॉलेज तुम्हारे पास होगा, विद्या वाले होगे, उतना ज्यादा तुमको सम्मान मिलेगा। तो सबसे पहला क्लेश है अविद्या, अज्ञान जिसको बोला जाता है। तो सबसे पहले हमें शिक्षित होना चाहिए। ये हो गई बेसिक। जब ये धर्म पे चले जाओगे तो प्रकृति, जीवात्मा और ब्रह्म के भेदों को आपको पढ़ना, बताना, जानना पड़ेगा, जिनकी चर्चा पूर्व वीडियो में हो रही। जो कहते हैं कि क्यों ये कहानी के स्वरूप में बताया जाता है। अब छांदोग्य उपनिषद से अलग है, मुंडको अलग बता रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय अलग बता रहा है। तो भैया अलग अलग बता तो रहे, सिद्ध तो यही हो रहा है कि तुम ब्रह्म नहीं हो, ब्रह्म कोई दूसरा है। कोई जो बहुत लोग कहते हैं तुम लोग तो अलग अलग बता रहे हो, कंफ्यूजन हो जाए। हर कुछ न समझो, ये तो समझो कि तुम नहीं हो, कोई एक ईश्वर है जो तुमको संचालित कर रहा है। चाहे तुम उसको राम मानो, कृष्ण मानो, अल्लाह मानो,
ईसा मानो, जिस चीज को मानो वो तुम नहीं हो, लेकिन तुमको कोई संचालित कर रहा है उसको तो मानोगे। और किसी भी धर्म के जानने वाले ने, रिलीजियन गुरु ने अच्छे को अच्छा कहा है और बुरे को बुरा कहा है, किसी ने बुरे को अच्छा नहीं कहा है। भाषाएं बदली हैं अज्ञान अविद्या के कारण। हम एक दूसरे को गलत, जिस दिन सारी चीजें खोल के समझ जाओगे तो सही निकलेगा। वी आर ह्यूमन, हम सभी मनुष्य हैं। हमारी सृष्टि, अब यहीं पे बवाल चलता है। अंतरिक्ष में चले जाओ जिस दिन जाते हैं तो वहाँ मानवता बचाने की बात हो रही है, ग्लेशियर बचाने की बात हो रही है। ग्लोबल स्टेज पे चले जाओ तो एक मानवता कैसे बचे वो चर्चा होती है। और हम घर पे, बुद्धि है अज्ञान है, तो हम घर पे क्या सोचते हैं, भाई से 2 फुट जमीन कैसे बच जाए, बहुरिया से पैसा कैसे बच जाए, पड़ोसी से 4 ईंटा जमीन कैसे बच जाए। तो हमारी अज्ञानता यहीं पे लगी हुई है, कैसे हम 4 पैसा किसी से बेईमानी कर लें, रिक्शे वाले से कैसे झूठ बोल दें कि 5 रुपया पड़ता है तुम 10 क्यों ले रहे हो, 10 रुपया बच जाए। तो जितनी जिसकी विद्या है उतने में वो। तो ये पहला कौन सा हो गया क्लेश, अविद्या। दूसरा क्लेश कौन है, अस्मिता। अस्मिता को क्या बोलते हैं, ईगो, अहंकार। आत्मा और बुद्धि मन एक ही को मान। अब इसको मैं इन वीडियो में आपको इस प्रवचन में समझ लो, चाहे हम आपको खाली आप लोकल भाषा समझो, है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर वैदिक रूप से आपको नहीं समझ में आएगा फिर हमको कमेंट आने लगेंगे पीछे से कि इसको जो है। अब दूसरा क्लेश कौन सा है कि मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। अपने को ही सर्वसमर्थ मानना, अपने को ही अच्छा मानना, सबसे अलग पहचानना। देखो तुमने मेहनत किया है, परिश्रम किया है, विद्या धन ऐश्वर्य लिया, उस पर गर्व करना तो बनता है। लेकिन अब वो गर्व जिस दिन, तो तुमको प्रसन्नता हो अपनी उपलब्धि पर, वो तो गर्व है। तुम्हारी उपलब्धि से लोगों को लाभ मिले तो क्या कहा जाएगा, वो गर्व है। जो दूसरों के लिए तुमने अर्जित किया है वो गर्व है। और जिस धन से, बल से, बुद्धि से दूसरे को तुम नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हो, वही बल बन जाएगा अहंकार। अब तीसरा क्लेश कौन सा है, राग। राग का अर्थ कैसे लेंगे, किसी वस्तु अनुभव के प्रति आसक्ति और आकर्षण हो जाए। जो चीज तुमको भैया यहाँ से मिली है यही छूट जानी है, लेके कुछ नहीं आए थे, जो मिले थे उनके प्रति तो तुम बिल्कुल अनुरागी नहीं हो। जब हम आए थे सबसे पहले कौन मिला था हमको, हमारे पालक मिले, माता पिता मिले। उनमें राग होना चाहिए तो सबसे बड़े बैरागी वो हो जाते हैं। बाकी जो चीजें हमको बाद में मिली हैं उनमें हमका बड़ा राग हो जाता है। तो ये उत्पन्न कब होता है, जब हम अपनी उपलब्धियों का स्वयं भोग करने लगे और इतना भोग कर डालें कि दूसरों के लिए, दूसरे हमको लगने लगे कि ये छीन लेंगे हमसे, तो क्या करने लगेंगे, उसको छुपाने लगेंगे, उसको बचाने लगेंगे, उसको ताले में रखने लगेंगे, उसके लिए षड्यंत्र करने लगेंगे। तो जहां लगे जिस चीज में, जिस चीज को तुमको लगाना पड़े, देखो गर्व करना लगना नहीं पड़ता, अपने आप कॉन्फिडेंस होता है। गर्व को ऐसे कह सकते आत्मविश्वास, आत्मविश्वास किया नहीं जाता है, या तो होता है या तो नहीं होता है, लेकिन अहंकार करना पड़ता है। अरे ये तो मैंने अपनी उपलब्धि से प्राप्त किया है, मैं इतना बलिष्ठ हूँ। यहीं पे आसक्ति, बैरागी तो हम ही हैं, लेकिन आसक्ति करनी पड़ती है। आसक्ति के लिए क्या करना पड़ता है, गाड़ी खड़ी है उसको बचाना है, यहाँ पे हमने रुपया लिया है इसको कहाँ इन्वेस्ट करें, नहीं सरकार ले लेगी, कहीं चोर ले लेंगे, कहीं, तो उसमें राग लग जाता है, कहीं हमसे छूट न जाए। ये हमारी पत्नी है कहीं ना छूट जाए, हमारे बच्चे हैं कहीं ना छूट जाए, कहीं घर द्वार। तो ये जो नेचर है क्या हुआ, यही क्लेश है।
हमारे जीवन में बुद्धि लगी हुई है, हमारा डॉगी घूमने गया है कहीं सड़क पार करते हुए, कहीं ये ना हो जाए तो ये राग हो गया। इसके बाद चौथा क्लेश कौन सा होता है? द्वेष, घृणा। जब हमारे अंदर अहंकार आएगा, राग आएगा, तो ऑटोमेटिक किसका जन्म हो जाएगा हमारे अंदर? घृणा हो जाएगी। किससे? जो हमसे छोटे हैं, जिनके पास जो बलि नहीं है, जो धनी नहीं है, जो हमारे रक्त संबंधी नहीं है, जो हमारे भाषा संबंधी नहीं है। अब विद्यावान होने का मतलब है अविद्या वाले से क्या घृणा करना। यहाँ धर्म कहता है विद्या वाले को अविद्या वाले से मिल करके उसको विद्यावान बनाना है, तभी तो तुम्हारा समूह बढ़ेगा, विद्यावानों का समूह बढ़ेगा। और विद्यावान अब क्या करता है? राग अहंकार हो गया, मैं विद्या वाला हूँ, ये अविद्या यानी मूर्ख है, और मैं इसको नहीं सिखाऊंगा। तो नहीं सिखाऊंगा तो क्या हो गया? अहंकार। और मैं यह विद्या जिससे हमको लाभ मिल रहा है उसको मैं दूंगा, तो क्या हो गई? आसक्ति, राग हो गया। और इसी बीच में ऑटोमेटिक अंकुरित हो गया क्या? द्वेष। द्वेष वो घृणा भाव है जो व्यक्ति के चित्त में उत्पन्न होता है, और वो द्वेष उसी के अंदर क्या करने लगता है? दुख पैदा कर देता है। वो दूसरे को कोई दुख नहीं दे पाओगे, तुम दूसरे से घृणा करो, करते रहो, दुखी तो तुम होगे, उससे क्या मतलब, उसके बाद तो भाई है नहीं, तभी तुम। या द्वेष एक और हो जाता है, कोई अविद्या वाला प्रयास नहीं कर रहा है कि हमको विद्या पानी है, हमको एक लेवल आगे बढ़ना है, अब वो विद्या वाले पर समर्पित नहीं होगा, उससे जलन बनाए रखेगा। अरे तो बहुत पढ़े लिखे हैं, इनका हमको समझते नहीं। इसका मतलब तुम मार्ग छोड़ करके भटक रहे हो, तुमको उस विद्यावान व्यक्ति के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। तुमको राग द्वेष अस्मिता, यानी एक तो तुम अविद्या वाले हो, और दूसरे तुम अहंकारी हो, तीसरे तुम उस अविद्या के प्रति राग भी रख रहे हो, और उस विद्या वाले से द्वेष करने लगे। दोनों पे लागू हो रहा है यहाँ पे, एक हाथ से ताली नहीं बजती है कि माना जाए अविद्या वाले के भी। अब इन बातों को करना ना करना क्या हो गए? हमारी ड्यूटीज, कर्तव्य बन गए। अब कर्तव्य हमको कोई नहीं याद, हमको क्या याद रह गया? अधिकार। मैं विद्यावान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, और ये प्राप्त करना मेरा अधिकार हो गया। अच्छा, सारी चीजें हो गई, कौन सी? अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष। को बातें गलत हूँ बताना कमेंट करके, यहाँ एक गलत कही गई। अब मन में द्वेष जब रहेगा तो कला, ये चौथी कला है ना, तो मन में क्या हो जाएगा? असंतोष। और जब असंतोष हो जाता है तो सांप बहुत सीधा जानवर, सबसे डरपोक जानवर है सृष्टि का, सबसे चूहा फिर एक बार पलट के काटता, नुकसान करता। कभी सुना है सांप तुम्हारे गेहूं चबा गया करके? कोई भी दुनिया में बताए कोई सांप ने तुम्हारा नुकसान किया हो? न वो तुम्हारा चूहा काटता है, वो कपड़े काटता है, न तुम्हारा वो अनाज खाता है, न तुम्हारे घर में वो रहता है, नहीं। तो उसके अंदर ये भय है क्या? वो जब जिस किसी को देखता है तो उसके अंदर भय है कि हमें ये मार ना डाले, इस डर के मारे वो तुरंत काट लेता है। सांप तो सबसे पहले भागता है, जैसे ही चाप पाएगा तो सांप का सबसे पहले कर्तव्य वो प्राण छुड़ा के, सबसे डरपोक जानवर है सृष्टि का, वो सबसे पहले भागता है, सर 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 भागेगा। और जब देखेगा कि खड़ा का होगा तो उसको ये डर लगेगा कि तुम भले उसको दूध पिलाने गए हो, सेवा करने गए हो, बिस्कुट टॉफी खिलाने गए हो, वो ये समझता है। अब वो जो उसका भागना है क्या हुआ? असंतोष। और तुमको पलट के काट लेना। जब असंतोषी व्यक्ति क्या करेगा? तुमको नुकसान पहुंचा देगा, वो हो गई शत्रुता। अब यहाँ पर आज के समय में क्या है? तुमको ये मार डालेंगे, तुमको ये सुरक्षित नहीं रखने देंगे, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा। तो क्या हुआ? असंतोष लोगों में जब हो गया तो एक दूसरे के ज्यादातर शत्रु बन गए।
ट्रेन में जाओ घूमने के लिए, कहीं जाते हो, उस ट्रेन में पूरे डिब्बे में क्या सब चोर भरे होते हैं? पूरे गाड़ी के डिब्बे में एक आधा चोर होता होगा जो बैग लेके भाग जाए, सूटकेस लेके भाग जाए। लेकिन मन में हमारे असंतोष है, अगर कोई बगल में व्यक्ति बैठा है तो 3 बार मन में दिमाग में आता है सूटकेस। अब वो भले देख रहा है कि ये टीन का है टूटी हुई, सूटकेस देख रहा है, ये सामान लेके भाग जाएगा हमारा ये। तो ये असंतोष हमारा उसके अंदर चोर दिखने लगता है। 80% तो हमारा अविश्वास ही लोगों में घृणा पैदा करा देता है। जो असंतोष है वो शत्रुता के भाव उत्पन्न कर देता है। जब व्यक्ति असंतोषी होता है तो उसके मन में दूसरों के प्रति शत्रुता के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। जब शत्रुता के भाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाएंगे तो आप मानसिक शांति खो देंगे। आपको हर व्यक्ति शत्रु नजर आने लगेगा, चोर नजर आने लगेगा, पूरी दुनिया ठग नजर आने लगेगी। और यही प्रेमी व्यक्ति जो होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, उसको पूरी दुनिया अच्छी नजर आती है। और 5वां क्लेश क्या है? मृत्यु का भय। अपने आप को अजर अमर बनाना। क्या ये जितनी चीजें हमको संसार में मिली हैं छूटे ना हमसे। हम जवान हैं तो सदा जवान रहें, हम धनवान हैं तो सदा धनवान रहें। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए, यही क्लेश बना रहता है। मृत्यु के भय से ग्रसित रहना यानी अपने खोने का डर बनाए रहना भी 5वां क्लेश, सबसे बड़ा क्लेश यही है। जिस दिन ये दिमाग में रख लोगे कि हमारा जन्म हुआ है, अगर हम यहाँ आए हैं तो हमको जो भेजने वाला है जिस दिन चाहेगा वो बुला लेगा। भले मान के चलो तुम चलो कोई ईश्वर मानते हो नहीं मानते हो कुछ भी है, जिस तरीके से तुम आए हो उसी तरीके से तुमको एक दिन चले जाना है। जितने दिन रह रहे हो उतने ही दिन यहाँ है। यहाँ पर बड़े बड़े राजे महाराजे रियासतें आई चली गई। उन खंडरों को जाके देखो जहाँ 3600 राग नौबतें बजती थी, नगाड़े लाइन से बजते थे, बारादरियां बड़ी बड़ी बनी है। आज बड़े बड़े महलों में जाके देखो कि अंदर कब्रें बनी हुई हैं। तो मृत्यु के भय से हमेशा ग्रस्त रहने वाला यह मनुष्य जीवन क्या करता है? यही भगवान की माया बोली गई है। अगर हम धार्मिक रूप से माया मान के चलें, अगले अच्छा हर धर्म में भी भाषा का दिक्कत है, हर जगह यही चीजें ही फॉलो होती हैं। तो सत्यता को मृत्यु स्वीकारने नहीं देती। ये जो मृत्यु का भय है वो सत्य नहीं स्वीकार करने देता है। व्यक्ति को तुरंत सत्य स्वीकार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि जितने दिन रहना है धर्माचरण करना है, दूसरों को कष्ट नहीं देना है, प्रेम पूर्वक जीवन यापन करना है। एक दिन चले जाना, यही याद आएगा। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं, उनको 500 साल की योजना बना के चलनी है। अपनी गारंटी, अपने लड़के की गारंटी, अपने पोते की गारंटी, हो पाए तो 7 पीढ़ियों की गारंटी रुपए की बनाने के चक्कर में तनावपूर्ण जीवन जीते हैं, क्लेश बनाए रहते हैं अपने जीवन में। और ये मृत्यु का भय जो है यह चित्त को सदैव अशांत और भयभीत रखता है। बंधुओं, अगर खुल के जीना है तो सबसे पहले इन 5 क्लेशों से, जो 5 दुख के कारण है, इनसे मुक्ति पाइए। इनको पाने के लिए योग मार्ग बताया गया है। अष्टांग योग को धारण करिए। अष्टांग योग अपनाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, आध्यात्मिक मार्ग सुगम होगा।
और जीवन जीने का तरीका बताता है अष्टांग योग। जब अष्टांग योग में आप उसके पथिक बनेंगे तब आप धर्म पालन के योग्य बनेंगे। जिस दिन अष्टांग योग के यम नियम धारणा ये सब मानना शुरू कर देंगे तब माना जाएगा कि आप एक मनुष्य हैं, आप एक धर्माचरण वाले हैं। फिर आपके अंदर धर्म के लक्षण दिखने लगेंगे। यम नियम ये सब पालन करना जब आपको तुमको आ जाएगा तब माना जाएगा कि तुम्हारा जीवन हुआ है। इसीलिए सुनो क्या कहा गया कि जब आपका यज्ञोपवीत होता है, जब आप आचार करते हो, गुरु के यहाँ जाते हो, तो तुमको नवीन जीवन प्राप्त होता है। तो धर्म धारण करना आ जाएगा किसके द्वारा? सबसे पहला नियम है प्रत्येक मनुष्य का कि वो अष्टांग योग को ग्रहण करे, तब उसको पता चलेगा धर्म क्या है। जब धर्म जानेगा तब जाके वो कहीं आगे बढ़ने, यानी एक तभी बोला गया है ना कि एक धार्मिक व्यक्ति ही तुम्हारे बगल में बैठने योग्य है। इसका मतलब ये नहीं कि जो माला जपने वाला, टीका लगा करके चलने वाला, दिन रात रैली निकाल करके मंदिर में घंटा बजाने वाला धार्मिक नहीं, जो धर्माचरण करने वाला हो। अच्छा, कैसे पता चलेगा धर्माचरण करने वाला? तो उसके वैदिक रूप से सनातन धर्म में बता दिया भाई, चोटी रखने से, जनेऊ पहनने से, टीका लगाने से, आपके वेशभूषा आपको बता देते हैं कि आप किस मार्ग के पथिक हैं। जैसे पार्टी में जाने वाले कोट पैंट पहनते हैं, स्विमिंग पूल में जाने वाले भीगे वाले कपड़े पहनते हैं, बरसात में चलने वाले, तो आपका ड्रेस कोड आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। आई एम राइट एंड रॉन्ग? आपके पहनावे बता देते हैं कि आप क्या हैं। चौराहे पे खड़े हो, एक व्यक्ति हाथ में जानते हो डंडा लिए हुए, बड़े बड़े बाल हैं, खूब गंदा सा खड़ा हुआ है, ठीक। दूसरी तरफ एक व्यक्ति खाकी वर्दी पहने रिवाल्वर लगाए खड़ा हुआ है। एक व्यक्ति दूसरी तरफ ग्रीन वर्दी में बढ़िया आर्मी का खड़ा हुआ है। एक व्यक्ति खादी पहने हुए, टोपी लगाए पहने खड़ा हुआ है। ये सभी मानव हैं, लेकिन सभी के कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं और सभी के स्वभाव भी अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? डंडा वाले को देख के तुम्हारे मन में क्या आएगा? ये तो गुंडा है। जो वर्दी में पहने हैं, भले वो रिवाल्वर लगाए, लेकिन क्या दिमाग में आएगा? ये रक्षक है, ये सिपाही हैं। आर्मी वाले को देख के भाव आ जाएगा कि ये मेरे देश का सिपाही है। नेता जो सफेद कपड़े पहने, टोपी लगाए, तो लग जाएगा ये समाज सेवी व्यक्ति है। तो वो वर्दी आपका ड्रेस कोड आपको बता देता है। वहीं पे अच्छा सुनो, कोई कपड़ा उतार के ऐसे खड़ा हुआ हो, बिल्कुल जा रहा हो बरसाती भीगते हुए, उसको क्या समझोगे? उसको देखते ही तुम्हारे मन में आएगा कि ये सामाजिक प्राणी नहीं, ये विक्षिप्त है, इससे दूर रहना चाहिए। ये अपने तो कपड़े फाड़े उतारे है ही है, और हमारे भी कपड़े फाड़ के उतार सकता है और कहीं कुछ उठा के मार न दे। अरे कोई पागल सड़क किनारे खड़ा हो, ऐसे नंगा दड़ंगा बने, ईटा गुम्मा लिए, तो उसके पास पूछने जाओगे भैया चाय पी लो? उसका ड्रेस कोड बता देगा कि ये व्यक्ति विक्षिप्त है। तो यहाँ पर धर्म बताता है। धर्म के बाद में जब आप धर्माचरण अष्टांग योग धारण करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा रिलीजन, देवता, पूजा पद्धति, जीने के तरीके। फिर आप चुनाव करिए कि आप किसके प्रति आकर्षित हैं। आप देवी जी के प्रति आकर्षित हैं, कि आप विष्णु जी के प्रति आकर्षित हैं, कि आप शंकर जी के प्रति हैं, कि आप निराकार वाले हैं, कि आप साकार वाले हैं, या आप किसी को भी नहीं मानने वाले, लेकिन आप
धर्माचरण तो तुमको करना ही करने, कुछ नहीं करने वाले हो तो उस समाज में फिर तुम अलग ड्रेस कोड तुम्हारा हो जाएगा। तुम कोई भी देवी देवता पकड़ो, लेकिन तुमको धर्म मानना ही पड़ेगा। वही धर्म हमारा सनातन धर्म है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय